तो स्टूडेंट, आइए आज हम देखेंगे क्लास 10th का देख रहे हैं मैथ बुक, जो रियल नंबर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। तो प्रश्नावली 1.3 हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग 1.2, 1.1 और मुख्य जो होते हैं टॉपिक पढ़ने के लिए जो मददगार होता है वो सब हम लोग देख चुके हैं। तो इसके ऊपर हम 3 वीडियो अभी तक अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग को कुछ एक दिया हुआ है प्रमेय 1.3, उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। तो क्या है देखते हैं हम लोग। प्रमेय 1.3 देखिए, लिखा गया है इसमें कि मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, जहाँ ये एक धनात्मक पूर्णांक है। हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पी है यहाँ पे, ठीक है, पी 10 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो ये ही पी 10 को भी विभाजित करेगा, 10 को भी 10 में भी भाग लगेगा और 10 स्क्वायर में भी भाग लगेगा। यही प्रमेय 1.3 कह रहा है। इसी के अनुसार हम लोग पूरा ये चैप्टर को बनाएंगे, इसी के आधार पे है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग सिद्ध करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को मानना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि माना √5, यहाँ पे अपरिमेय है, हम इसका उल्टा मान लेंगे, विपरीत मानेंगे। √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग परिमेय संख्या बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो √5 बराबर ए बाय बी, P/Q हम लोग ये पढ़े थे, जो वीडियो नंबर 1 है उसमें हम बताया गया था कि परिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या क्या, रियल नंबर, पूर्णांक के सभी के बारे में हम चर्चा किए हैं। तो √5 बराबर ये बाय बी, ये परिमेय संख्या, ठीक है, जहाँ पे ये और बी अभाज्य संख्या है, ठीक है, सभाज्य संख्या है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ये रूट हट जाएगा, यहाँ पे 5 निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा कि 5b बराबर ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे केचिया गुना हो जाएगा, ये केचिया गुना कर दिए तो 5b इधर आ गया और ये किसके साथ चल गया। अब ये गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5 ये स्क्वायर को विभाजित करता है। तो फिर क्या लिखेंगे कि 5 ये स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 ये को भी विभाजित करेगा। इसको हम लोग यहाँ पे दर्शा सकते हैं कि प्रमेय 1.3, ये प्रमेय 1.3 कह रहा है कि, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बराबर कुछ यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को, जैसे में हम लोग मान लिया ये बराबर 5p। देखिए जब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि 5 से 100 को 10 स्क्वायर को भागा दिए, तो ये हो गया ना कि 5 बराबर 10 गुने 10, तो ये काटे तो यहाँ पे 2, तो इसका 20 आया। उसी तरह से 5 अगर 10 को भागा देगा तो कितना यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे कुछ मान आया कि नहीं आया, वही है, इसको हम लोग कुछ मान लिए, तो यहाँ पे इसको हम लोग p मान लिए, ठीक है, 5p मान लिए हम लोग, ठीक। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये का मान यहाँ पे लिखेंगे कि ये का मान
समीकरण एक में रखने पर, एक में रख देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, इसमें ले जाइए 5b बराबर यहाँ पे 5p का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5b बराबर 25p स्क्वायर। ये 5 5 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हुआ कि b बराबर 5p स्क्वायर, ये हम लोगों को प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हम लोगों को प्राप्त हो गया। तो अब क्या करेंगे कि देखिए वही सेम प्रोसेस, ये जो यहाँ पे लिखे थे वही यहाँ पे लिखेंगे कि 5b को 5 सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर देने के लिए भूल गए थे, तो यहाँ भी होगा बी स्क्वायर और यहाँ भी होगा बी स्क्वायर, यहाँ भी होगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 5b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक हो गया करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे कि ये और बी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये और बी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, बी ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। यह स्थिति विरोधाभास दर्शाता है, इसलिए √5 एक या परिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। हम लोग को यही प्रूव करना था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिर्फ इसमें 3 जुड़ गया, सॉरी 2 है, 2√5 ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो लिखा जाता है, सबसे पहले माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये मानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि 3 + 2√5 बराबर ये बाय बी, जहाँ ये और बी सह अभाज्य संख्या है, ये मान लेंगे। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। यहाँ पे 2√5 बराबर हो जाएगा यहाँ पे ये बाय बी -3, तो हो जाएगा यहाँ पे कि 2√5, जब यहाँ पे हम लोग ये करेंगे भिन्न का घटाव या फिर यहाँ पे, तो हो जाएगा ये -3b, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे गुना है, उधर जाएगा तो भागा √5 बराबर ये -3b बाय 2b। यहाँ तक आ गया मेरा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये b3 एवं 2 पूर्णांक है। ठीक है, लिख सकते हैं, इसलिए ये -3b बाय 2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु यह स्थिति
दर्शाता है, क्योंकि हम लोग माने थे कि एक ये विरोधाभास दर्शाता है, इसलिए 3 + 2√5 एक या परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो ये मेरा ये प्रूव हो गया कि हम लोग ये अपरिमेय संख्या ये हम लोग दर्शा दिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस तरह से आप लोग साथ में उदाहरण भी बनाते जाएंगे। उदाहरण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उदाहरण बनाएंगे तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग तीसरा का पहला देखेंगे कि तीसरा में यही क्या बताया गया है कि मतलब कि सिद्ध करना है हम लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि 1/√2 इसको सिद्ध करने के अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका हर का परिष्करण करते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे √2 इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा √2/2। ठीक है, अब इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि माना √2/2 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए √2/2 को हम लोग a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए a/b के रूप में लिख दिए। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये गुना उधर जाएगा तो सॉरी इधर भागा उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2a/b ये प्राप्त हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये यहाँ पे क्या क्या है, ये b एवं 2 एक पूर्णांक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये b एवं 2 ये पूर्णांक है, हम लोग ये इसमें दिया हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2a/b एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक है तो एक परिमेय संख्या हो गया, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। यह स्थिति विरोधाभास दर्शाता है, यह स्थिति विरोधाभास दर्शा रहा है। तो अतः हमारी कल्पना गलत थी, इसीलिए √2 एक अपरिमेय, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लोग प्रूव कर दिए इसको। इसी तरह से हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप लोग को HW के रूप में दिया जा रहा है। आप लोग इसको बना के हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या PDF भी भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक करें, और अच्छा नहीं लगे तो आपको पता है कि क्या करना है। और अगर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारे पास सभी प्रकार के क्लास 9th 10th और 8 के लिए इंग्लिश, मैथ और साइंस की तैयारी करवाया जाता है। थैंक यू।